सब लोग आएँ, महाराज जी का दर्शन करें, महाराज जी का चरण पूजन करें, उनके पादुका पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद शुक्ला जी हैं। हम जानेंगे कल के कार्यक्रम के बारे में। कल स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे शुक्ला जी से। धन्यवाद। जी। कल परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी महाराज का आगमन हमारे आवास पर होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी अपना चरण हमारे द्वार पर रखेंगे। मेरा सभी गोंडा वासियों से, सभी कटरा वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग भी इस पावन बेला पर आएँ, भगवान शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके आशीर्वाद से आपके घर परिवार में खुशहाली आए, हमेशा हर चीज़ में बढ़ोतरी हो, धन में बढ़ोतरी हो, यश में बढ़ोतरी हो, बच्चों की शिक्षा में बढ़ोतरी हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, कल आने का और कार्यक्रम का टाइम क्या होगा, टाइमिंग क्या है? कल संध्या लगभग 5 बजे का समय फिक्स है। बाकी उनको कल तुलसीपुर से निकल करके आना है, तो शाम को 5 बजे से 5:30 के अंदर में महाराज जी का चरण हमारे इस स्थान पर पड़ेगा और उनकी आशीर्वाद लेने के लिए सारे जनमानस यहाँ पर पहुँचेंगे। यह कार्यक्रम महाराज जी ने जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो, ये हमारे देश में जो बूचड़खाने चल रहे हैं, गौ माता की हत्याएं जो हो रही हैं, सरकार के द्वारा प्रायोजित जो हत्याएं हो रही हैं, इनको बंद कराना है। किसी भी तरह की गौ हत्या को रोक करना है, गौ की सेवा हो, गौ आश्रय केंद्र बने जहाँ पर सुविधाएं हो, गौ माता को की जीवन की रक्षा हो पाए, गौ माता की सेवा हो पाए। जैसे देखा जाए तो हम यहाँ पर आए हैं तो देखें बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, तो यहाँ पर कितनी पब्लिक आने वाली, कितने लोगों को आपने निमंत्रण दिया, कितने लोग आएंगे यहाँ पर? देखिए, हमने 10,000 कार्ड बंटवाए हैं। आने को तो बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन हमारा अनुमान 10,000 लोगों का अनुमान है कि 10,000 लोग यहाँ पर आएंगे। जितने कार्ड गए हैं उतने लोग आएंगे और सारे लोग दर्शन प्राप्त करेंगे। शंकराचार्य जी के प्रति हमारे इस क्षेत्र में, हमारे ब्राह्मण समाज में, हमारे सनातनी समाज में, सर्व समाज में बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही प्रेम है। सभी लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। सभी लोग आएंगे, सबकी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लगातार बातें हो रही है। सभी लोग अपना समय निकाल कर परिवार के साथ आने को तैयार हैं और मेरा सबसे आग्रह है कि आप स्वयं आएँ। यह घर है, यहाँ कोई भीड़ उस तरह की नहीं रहेगी। सभी पंक्तिबद्ध होकर के महाराज जी का आशीर्वाद लें, सपत्नीक सपरिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ में भी, क्योंकि उनको भी पता चले हमारे शंकराचार्य जी के बारे में, उनको भी हमारे सनातन के बारे में पता चले, उनके भी मन में जिज्ञासा पूरी हो कि शंकराचार्य जी को क्यों उनका पद सृजन हुआ और धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा में शंकराचार्य जी का क्या रोल है। जैसे कि देखा जाए तो इस कार्यक्रम में सबके लिए एक सेम ही व्यवस्था है, या फिर वीआईपी या आम जनता के लिए इसमें कुछ चेंजिंग? नहीं, एक ही वीआईपी हैं, वो हमारे शंकराचार्य जी हैं। जी। उनके बाद हम सब सामान्य रूप से हैं और सभी के लिए एक ही सामान्य व्यवस्था है। सब लोग आएँ, महाराज जी का दर्शन करें, महाराज जी का चरण पूजन करें, उनके पादुका पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे देखा जाए तो अपने गोंडा में शंकराचार्य जी भी पहली बार आ रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे संत आए और उसके बाद में बहुत सारी कथा हुई, तो उसमें क्या होता था कि जनता को वहाँ पर मंच तक जाने नहीं दिया जाता था, उनके लिए परमिशन नहीं होती थी। उसके बाद में वीवीआईपी वहाँ तक जाके उनसे मिलते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो ये सब क्या? हमारे लिए, हमारे गोंडा के जनमानस, कटरा के जनमानस ही वीवीआईपी हैं। सभी लोग, महाराज जी की आज्ञा है, सभी लोग आएँ, आशीर्वाद प्राप्त करें। वहाँ जो भी सिस्टम है वो महाराज जी का सिस्टम है, उनका किया हुआ। सारे जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उसमें कोई वीआईपी नहीं है, हर लोग वीआईपी हैं और हर लोग महाराज जी के पास पहुँच करके उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उन किसी को माल्यार्पण करना है, किसी को चरण पादुका पूजन करनी है और किसी को कुछ भेंट देना है, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग महाराज तक पहुँच सकते हैं। जी। जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, तो आने आएंगे भी बहुत सारे लोग, तो जैसे एक दिन में उनका वो दर्शन नहीं कर सकते, आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते, तो क्या अगले दिन भी कुछ है? नहीं, महाराज जी का यहाँ रात्रि प्रवास है, जी। तो महाराज जी जैसे शाम को अगर 5:30 बजे तक आ गए तो 5:30 बजे से उनके शयन तक लोगों से वार्तालाप और दर्शन होंगे और उनका जो भी प्रवचन है, जो भी उनके विचार हैं, वो जनता के सामने रहेगी। शाम को 7 बजे के करीब में यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे महाराज जी। महाराज जी फिर सुबह लगभग 5 बजे जग जाते हैं और
5 से 6 बजे से वो अपने आसन पर फिर से विराजमान हो जाएंगे और सभी को जो भी आएंगे उन पादुका पूजन करे, आशीर्वचन ले। तो अगले दिन 16 की सुबह भी महाराज जी का कार्यक्रम हमारे यहाँ 8 बजे तक है। तदुपरांत कुछ सूक्ष्म जलपान लेकर के महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे गोंडा शहर की तरफ। चलिए ठीक है, तो आप सब लोग आइए और उसके बाद में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए।